वो कहावत सुनी है आपने कि करे कोई और भरे कोई। क्रिकेट में भी ये कहानी चल रही है क्योंकि ईशान किशन ने जो कुछ किया है उसका असर ये हुआ है कि फिलहाल पूरी इंडियन टीम को अब एक तरीके से बीसीसीआई ने सख्त वार्निंग दे दी है। और ये वार्निंग है कि बाबू पैसे के पीछे भागो, लेकिन इतना भी मत भागो कि हमको तुम पर हंटर चलाना पड़े। कहानी है कि इंडिया में आईपीएल को लेकर बीते कुछ सालों में आपने भी देखा होगा कि खिलाड़ी जो हैं वो चोटिल होते हैं और आईपीएल आते ही फिट हो जाते हैं, फिर आईपीएल के बाद चोटिल आते हैं। टेस्ट क्रिकेट के लिए रेड बॉल क्रिकेट खेलना तो लोगों ने छोड़ ही दिया है, रणजी खेलने को अपनी तौहीन मानते हैं, बाकी ट्रॉफीज की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन बीसीसीआई ने ईशान किशन वाले प्रकरण से सबक लेते हुए अब ये क्लियर कर दिया कि अगर आप इंडियन टीम के प्लेयर हैं और आप चोटिल हैं या फिर इंडियन टीम में नहीं खेल रहे हैं तो भाई साहब आपको सरवाइव करने के लिए डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। आप जिस भी राज्य से आते हैं आप जाइए डोमेस्टिक खेलिए, और अगर आप नहीं खेलते हैं तो फिर आगे आने वाले टाइम में आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से थैंक यू हो सकते हैं। ये सब नहीं चलेगा कि जी हम बड़े नाजुक हैं या हम बहुत बड़े तोपची हैं या हम तुर्रम खां हैं, हम कैसे खेलेंगे। क्योंकि बहुत लोगों पर आरोप लग रहा था कि यार ईशान किशन हुए, हार्दिक पांड्या हुए, कुरनाल पांड्या, दीपक चहर, ये तमाम खिलाड़ी आईपीएल से पहले कोई गेम नहीं खेल रहे, जबकि रणजी चल रहा है, ये सब आराम से बैठे हुए हैं। लेकिन अब सब पर हंटर, और ये हंटर ईशान किशन वाले प्रकरण के बाद शुरू हुआ, क्योंकि ईशान किशन वाले मैटर में ही सारा कंट्रोवर्सी हुई थी। बीसीसीआई बार बार कह रहा था कि भैया आप लोग खेल लो यार, मत नाटक करो। ईशान को भी कई बार कहा गया कि आप जाइए रणजी खेल कर आइए, लेकिन ईशान किशन नहीं खेल रहे थे, बीच में फोटो वोटो डाल रहे थे, केबीसी जा रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे। हालांकि ईशान में तो थोड़ा ईगो क्लैश भी नजर आता है ईशान वाले प्रकरण में, लेकिन बाकी जिन खिलाड़ियों का नाम हमने लिया, कुरनाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, दीपक चहर, बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे फर्स्ट क्लास या रणजी खेलने को लेकर, और अब इन पर चाबुक चलने वाला है। अब इनको लेकर क्लैरिटी आ गई है कि भाई साहब अगर आपको सरवाइव करना है, अगर आपको क्रिकेट खेलना है और आप चाहते हैं कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें, तो फिर आपको रेड बॉल के लिए घरेलू क्रिकेट के लिए उपलब्ध रहना पड़ेगा। रणजी चल रहा है तो रणजी खेलिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चली तो सैयद मुश्ताक खेलिए। ये नहीं है कि बीसीसीआई का आईपीएल है तो खाली आईपीएल खेलेंगे। हमको रेड बॉल क्रिकेटर भी पैदा करना है और इसके लिए आप सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। 16 फरवरी से रणजी मैचों के लिए अलग अलग टीमें जो हैं उनको लेकर क्लैरिटी दे दी गई है कि अगर खिलाड़ी नहीं आते हैं तो बीसीसीआई को बताइए, और नहीं बताते हैं तो फिर हम आपकी क्लास लेंगे। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि कुरनाल पांड्या, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, ये तमाम वो खिलाड़ी थे जो एक साथ बैठ के प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन रणजी क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। और यहीं पर इनको लेकर क्वेश्चन हुआ था कि यार आप बड़ौदा में वहां प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने में आपको, हालांकि ईशान किशन की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ईशान किशन के साथ टेंशन और भी हो गई, क्योंकि ईशान किशन ऐसा हो सकता है बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप कर दी जाए, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट से। अब उनके लिए कितना फर्क पड़ने वाला है पता नहीं, लेकिन 1 करोड़ तो चलिए अलग बात है, बट एक वैचारिक तौर पर एक स्ट्रांग मैसेज है। सो फिलहाल ईशान किशन जो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट से बाहर है, वो बाहर हैं और रणजी में झारखंड के लिए खेलने से इनकार कर चुके हैं। उन पर अब फोकस जो है वो डाल दिया गया। हालांकि ईशान एक टाइम पे बहुत प्राइम प्लेयर थे, अब नहीं है। उधर हार्दिक और कुरनाल और दीपक चहर जैसे खिलाड़ी जो हैं वो भी सब वेट कर रहे हैं कि यार आईपीएल आए तो हम आईपीएल में दिखाई पड़ेंगे। आईपीएल से पहले 6 महीना लगातार बाहर रहेंगे, सीधे आईपीएल में फिट होकर हम आएंगे, क्योंकि वहां मोटा पैसा मिलता है और क्योंकि बीसीसीआई की लीग है, लिहाजा एक अपनापन भी रहता है। हमें लगा हम आपसे पूछते हैं कि यार आपको क्या लगता है कि ईशान किशन के साथ जो ये कर्म कांड हो रहा है या बाकी खिलाड़ियों को लेकर बीसीसीआई ने जो ये मैसेज दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं और आप क्या नाम है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, यानी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में नहीं है, और आप चोटिल होकर एनसीए में नहीं है, तो आप अपने डोमेस्टिक में नजर आइए, वरना आप पर हंटर चलेगा। ये फैसला सही है, ये फैसला गलत है। और ईशान किशन की इसमें कितनी भूमिका बता रहे हैं, क्योंकि ईशान किशन वर्सेस बीसीसीआई लगातार कंट्रोवर्सी में था। ईशान किशन के गायब होने की वजह भी यही था। आपको क्या लगता है कि इस फैसले से बदलेगा? रेड बॉल को लेकर कई बार लोग कहते थे कि T20 प्रायोरिटी थी, शायद इससे रेड बॉल को लेकर थोड़ा सा सीरियसनेस बढ़ जाएगी, ये तो पक्का है।